दोस्तों, हम टेक्नोलॉजी से अपने देश या दूसरे देश की सीमाओं को तो नाप सकते हैं, बड़े बड़े पहाड़ों की ऊंचाइयों को भी नाप सकते हैं, लेकिन एक ऐसी प्राकृतिक गहराई है जिसे नापना आज भी हमारी टेक्नोलॉजी के लिए कहीं ना कहीं आसान नहीं है, और वो है समुद्र की गहराई। समुद्र की गहराई नापने का काम यूं तो हमेशा से चलता रहा है, और इसी काम के चलते कभी कभी कुछ ऐसे अजीबोगरीब रहस्य भी रिसर्चर्स के सामने आ जाते हैं जो रिसर्च टीम के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। भीमकुंड का एग्जाम्पल इस मामले में बहुत अच्छा है, जिसके बारे में अभी हमने आपको कुछ ही महीनों पहले अपने एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो में बताया था, और आप सब ने उस पर अपने बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज भी दिए थे। मगर कुछ इसी तरह का चैलेंज उस वक्त भी सामने आया था जब एक रिसर्च टीम जापान और ऑस्ट्रेलिया के समुद्री एरिया में समुद्र की गहराई नापने का काम कर रही थी, और एक नॉर्मल रिसर्च के तहत उस टीम ने पैसिफिक ओशन में एक ऐसा पॉइंट खोज निकाला जिसने ओशनोग्राफी के इतिहास और भविष्य को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। आखिर कौन सा था वो पॉइंट और ये इतना खास क्यों है? आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। देखो, जैसा कि आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि आज से सैकड़ों साल पहले जब हमारे पास ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब समुद्र की गहराई को नापने का एक सामान्य सा तरीका होता था कि समुद्र की गहराई में किसी वजनदार चीज़ को रस्सी के साथ बांधकर रस्सी पानी के अंदर डालते जाना और समुद्र की गहराई का पता लगाते जाना। ठीक इसी सामान्य से तरीके को फॉलो करते हुए साल 1872 और 1876 के बीच HMS चैलेंजर नाम की एक रिसर्च टीम समुद्र के अलग अलग क्षेत्रों की गहराई नापने का काम कर रही थी। लेकिन गहराई नापते नापते जब ये टीम जापान और ऑस्ट्रेलिया के समुद्री एरिया में पहुंची तो वहां गहराई नापने का ये तरीका फेल होता नजर आ रहा था, क्योंकि इनकी 1 किलोमीटर लंबी रस्सी समुद्र में पूरी तरह से समा जाने के बाद भी समुद्र के तल का कुछ पता नहीं चल पा रहा था। फिर क्या था, उस रस्सी में 1 किलोमीटर लंबी रस्सी और जोड़ी गई, पर अब भी नतीजा वहीं का वहीं था। और हद तो तब हो गई जब एक के बाद एक कई रस्सियां जुड़ने के बाद भी समुद्र में वो रस्सियां समाते चली जा रही थी। फिर भी समुद्र की सतह का पता नहीं लग पा रहा था, जैसे कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती हों, जिस कारण ये काम पूरी टीम के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था। फाइनली जब 11 किलोमीटर लंबी रस्सी पानी में डाली गई, तब जाकर रस्सी के आखिरी पॉइंट ने ओशन सरफेस को टच किया, और वो टीम समुद्र की उस गहराई को जानकर खुद भी हैरान थी, बिकॉज द पॉइंट दे डिस्कवर्ड वॉज अराउंड 10.994 किलोमीटर डीप। अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल करके जब और ज़्यादा इंस्पेक्ट किया गया तो पता चला कि इतनी गहराई वाला ये हिस्सा करीब 2550 किलोमीटर लंबे और 69 किलोमीटर चौड़े सी शेप के एरिया में फैला हुआ है, जिसके बाद साल 1875 के मिड में खोजे गए इस इलाके का नाम मारियाना ट्रेंच रखा गया। और मारियाना ट्रेंच में भी जो पॉइंट सबसे ज़्यादा गहराई में मौजूद था, उस पर्टिकुलर पॉइंट का नाम चैलेंजर डीप रखा गया। दोस्तों, जिनको ये गहराई अभी भी कम लग रही है, उनको एक छोटा सा कंपैरिजन दे देते हैं। बुर्ज खलीफा, जो इस वक्त दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, जिसे देखते ही लोगों की गर्दन पूरी उठ जाती है, वैसी टोटल 13 बिल्डिंग्स को अगर आप एक के ऊपर एक रख देंगे तो भी थोड़ी सी जगह बच जाएगी। मारियाना ट्रेंच इतना गहरा है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जो करीब 8848.86 मीटर ऊंची है, अगर उसे मारियाना ट्रेंच डीप में रखा जाए तो भी समुद्र की गहराई में करीब 2 किलोमीटर नीचे तक आपको कोई ज़मीन नहीं मिलेगी। मारियाना ट्रेंच इतना गहरा है। धरती के ऊपर नेचुरल या अननेचुरल तरीके से इतना ऊंचा कुछ भी नहीं है जो मारियाना ट्रेंच की गहराई के आसपास भी आ सके। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ये एक्सप्लेन करने के लिए कि जहां जनवरी 2023 तक 6338 लोग माउंट एवरेस्ट को चढ़ चुके थे, जिनमें से कुछ लोग तो 1 दर्जन से भी ज़्यादा बार ये चीज़ अचीव कर चुके थे, तो वहीं चैलेंजर डीप तक इतने सालों के इतिहास में सिर्फ 3 लोग ही क्यों पहुंच पाए? सबसे पहले साल 1960 में जैक्स पिकार्ड और डॉन वॉल्श इस खतरनाक पॉइंट पर गए थे। ये दोनों भी आम इंसान नहीं थे, बल्कि डॉन जहां यूएस नेवी के लेफ्टिनेंट थे, तो वहीं जैक्स एक प्रोफेशनल सबमरीनर थे जिनके पास पानी के नीचे ऑपरेट करने का ठीक ठाक एक्सपीरियंस था। चैलेंजर डीप तक पहुंचने के लिए उन्हें करीब 5 घंटे का सफ़र करना पड़ा था, जहां उन्होंने लगभग 20 मिनट का समय बिताया। पर इतनी गहराई में हद से ज़्यादा अंधेरा होने की वजह से वो बहुत कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाए। नीचे का एक्सपीरियंस पूछे जाने पर पिकार्ड ने ये ज़रूर बताया था कि उन्होंने वहाँ पर मछली जैसी कुछ छोटे छोटे जीवों को देखा था, जिससे ये साबित होता है कि समुद्र की इतनी गहराई पर भी जीवन मौजूद है। एंड दैट वॉज समथिंग विच वॉज नॉट एक्सपेक्टेड। ये बड़ी अचंभित करने वाली बात है कि समुद्र की इतनी गहराई में
लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्योंकि आप सब ने स्कूल में पढ़ा होगा कि जैसे जैसे हम समुद्र की गहराई में जाते रहते हैं वैसे वैसे वहाँ का प्रेशर बढ़ता चला जाता है, जिस वजह से हमें हमेशा कड़े सुरक्षा इंतजामों का ध्यान रख कर ही समुद्र की गहराई में जाना चाहिए। वरना अगर हमारा एक्सपोजर डायरेक्टली इस प्रेशर से हुआ तो हमारा शरीर अंदर से फट जाएगा, वो भी इतनी जल्दी कि हमारे दिमाग तक इस बात का एहसास पहुंचेगा उससे पहले ही हमारी मौत हो चुकी होगी। हाल ही में होने वाले टाइटन सबमरीन एक्सप्लोजन इस बात का पक्का सबूत है कि समुद्र का दबाव किसी इंसान का क्या कर सकता है। जब परिस्थितियां इतनी खतरनाक हैं तो इतने दबाव में आखिर वहां जीवन कैसे संभव है, वो भी ऐसी कंडीशन में जब समुद्र की उस गहराई में सनलाइट तक नहीं पहुंचती। ये अपने आप में कुदरत का इतना बड़ा करिश्मा है जो बायोलॉजी के कई प्रिंसिपल्स को डिफाई करता है। और मेरे हिसाब से ह्यूमन एवोल्यूशन के इस हिस्से पर एक अच्छी खासी रिसर्च होनी चाहिए और एक तगड़ा सा ऑटोमेटेड मिशन भी डिज़ाइन करना चाहिए, जिसके तहत कोई रोबोटिक सबमरीन मारियाना ट्रेंच में जाकर सैंपल इकट्ठा करके ऊपर लाए, जिसकी रिसर्च करके हमें इस एरिया के डेवलपमेंट के बारे में और ज़्यादा जानकारी मिल सके। लेकिन अफसोस, जिस तरह से स्पेस साइंस को प्रायोरिटी देते हुए इस सेक्टर को हर देश द्वारा इग्नोर किया जा रहा है, उस हिसाब से पता नहीं क्यों लगता है कि शायद मेरा ये सपना ही रह जाएगा। साल 2012 में हॉलीवुड डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन, जो फेमस है टाइटैनिक और अवतार जैसी बड़ी फिल्में बनाने के लिए, उन्होंने भी अपनी खुद की डिज़ाइन की हुई सबमरीन के जरिए इस चैलेंजर डीप के बॉटम पॉइंट तक पहुँचने का खिताब हासिल किया था। मारियाना ट्रेंच की गहराई में कई सूक्ष्म जीवों और कई छोटी बड़ी मछलियों के होने के प्रमाण मिले हैं। 1960 में यहाँ पहुँचने वाले लोगों ने सबसे पहले 30 सेंटीमीटर की चपटी छिपकली के आकार वाली मछलियों को और जहरीले अमीबा जैसे जीवों को देखा था, जो फिजिकली बहुत ज़्यादा जानलेवा नहीं थे। लेकिन जब भी कोई और सबमरीन मारियाना ट्रेंच के हिस्से के आसपास पहुँचती है तो उसे बहुत ही खतरनाक जीवों से इनकाउंटर करना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए ज़रा इस गॉब्लिन शार्क को देखिए या फिर इस ब्लैक सी डेविल को। ये मारियाना ट्रेंच के आसपास पाए जाने वाले ऐसे खतरनाक जीवों में से एक हैं जिनके बारे में वैज्ञानिक बहुत ज़्यादा तो इसलिए पता नहीं लगा पाए क्योंकि ये समुद्र की काफ़ी गहराइयों में रहते हैं, मगर इनका चेहरा देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके आसपास भी टहलना ज़िंदगी और मौत के बीच के फैसले को कितना कम कर देता है। कई बार कुछ ऐसे भी क्लेम्स किए गए हैं कि जिन विशालकाय जीवों को आज की डेट में हम एक्सटिंक्ट मानते हैं, वो विशालकाय और खूंखार जीव आज भी मारियाना ट्रेंच के हिस्से को डोमिनेट कर रहे हैं। उदाहरण के लिए मेगालोडॉन शार्क, जिसे कुछ लोग जैविक इतिहास की सबसे बड़ी शार्क के रूप में भी जानते हैं, वैसे तो आज के समय में विलुप्त हो चुकी हैं, लेकिन कई बार ऐसी बातें और ऐसे सबूत सामने आए हैं जो मारियाना ट्रेंच में इनकी एग्जिस्टेंस की बातों पर विश्वास करने को मजबूर कर देते हैं। हालांकि चैलेंजर डीप में जीवन की उपस्थिति आपको जितना हैरान कर रही है, उतनी ही हैरान आपको एक और चीज़ की उपस्थिति भी करेगी, और वो है प्रदूषण। क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहां इंसानों का पहुंचना बहुत कठिन है, तो हमारी कमी पूरी करने के लिए हमारा कचरा इस जगह पर पहुंच गया है। बीते कई सालों में जब जब यहाँ रिसर्च हुई है तब यहाँ भारी मात्रा में कचरा मिला है, जिसमें प्लास्टिक, जूते चप्पल, पॉलीथीन, बैग और यहाँ तक कि पीओपी भी मिला है, जो समुद्र में रहने वाले सेंसिटिव जीवों के लिए हद से ज़्यादा खतरनाक है। मारियाना ट्रेंच एक ऐसा पॉइंट है जो हमारे भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों के लिए बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकता है। यहाँ बहुत से ऐसे सबूत छिपे हो सकते हैं जो हमारे ह्यूमन एवोल्यूशन को डिकोड करके उसके कई रहस्यों से हमें रूबरू करवा सकते हैं। और यहाँ बहुत से ऐसे जीव भी हैं जिनके बारे में जानकर आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। तो अगर आप मारियाना ट्रेंच के जीवों पर एक डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो उस पर अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।